दोस्तों बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर गहरा गया है विवाद। पटना में लगे पोस्टर पर पोती गई है कालिख और लिख दिया गया है उनके मुंह पर 420 चोर। दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बाबाओं की अब ज़्यादा जगह नहीं है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। आपको बता दें दोस्तों कि धीरेन्द्र शास्त्री पर विवाद गहराता जा रहा है और पटना में पोस्टर लगी थी धीरेन्द्र शास्त्री की, जिस पर कालिख पोत के 420 लिख दिया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना दौरे को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी जहां शास्त्री के विरोध में खड़ी नजर आ रही है, वहीं बीजेपी के नेता उनकी कथा में शामिल होकर उनके समर्थन में उतर गए हैं। बीजेपी के नेता उनकी दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और इस बीच पटना में लगे उनके पोस्टर पर कालिख पोतने और विवादित शब्द लिखे जाने की घटना सामने आई है। पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित कई इलाकों में धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन को लेकर उनके स्वागत में पोस्टर चस्पा किए गए थे और उन्हीं पोस्टरों पर उनके चेहरों पर कालिख पोत दी गई और 420 चोर लिख दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में होने का विरोध कर रही है तो वहीं बीजेपी खुलकर समर्थन कर रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद ने उनके ड्राइवर बन के भी फोटो खिंचाई है। जी हाँ दोस्तों, मनोज तिवारी उनकी गाड़ी चला रहे थे और धीरेन्द्र शास्त्री बगल में बैठे हुए थे। ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री पर बिहारियों को गाली देने का आरोप लगाया था और मंत्री ने कहा था कि बाबा बिहारियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। उनके पटना आगमन का भी आरजेडी के कई नेताओं ने विरोध किया। तो दोस्तों जिन बाबा पर बिहारियों को गाली देने का आरोप लगा रही है आरजेडी, उन्हीं बाबा का समर्थन करते दिखाई दे रही है बीजेपी और बीजेपी के नेता बाबा का ड्राइवर भी बनते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोर्ट ने ईडी को दी हिदायत, कहा डर का माहौल मत बनाइए। छत्तीसगढ़ से जुड़ा है पूरा मामला। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय राज्य के आबकारी अधिकारियों सहित राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है। और इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हिदायत दी कि वो डर का माहौल ना बनाए। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि राज्य के आबकारी विभाग से जुड़े बहुत से अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिजनों को गिरफ्तार करने तथा खुद मुख्यमंत्री को इस केस में फंसाने की धमकी दे रही है और इस वजह से अधिकारी आबकारी विभाग में काम करने को तैयार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक हार से बौखलाई भाजपा, पार्टी ने मांगा सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में हुई करारी हार से बौखलाई भाजपा ने अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है और सभी प्रदेश अध्यक्षों को 1 महीने के भीतर सभी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में हुए कार्यों की समीक्षा कर एक रिपोर्ट पार्टी की केंद्रीय इकाई को देनी है। वहीं सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की स्थिति, सांसदों की जनता के बीच लोकप्रियता, क्षेत्र में बिताए गए समय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता के आधार पर बनाया जाएगा। 2024 में टिकट बंटवारे के लिए बड़ा आधार बन सकता है और इसके पूर्व भी एक बार सांसदों और मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों में हुए कार्यों की जानकारी मांगी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के चुनावी मूड में है सरकार, बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया पर धीरे धीरे ब्रेक। आईडीबीआई बैंक को लेकर आया ये अपडेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल मई 2024 में होने वाले आम चुनाव तक केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। वहीं वित्त मंत्रालय पहले पाइपलाइन में चल रहे कामों को पूरा करेगी और नए विनिवेश के बारे में समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग 31 मार्च 2024 कर आईडीबीआई के विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा करने का इच्छुक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के साथ अमेठी में भी कांग्रेस की जीत, जायस में भाजपा की हार से राहुल गांधी के गढ़ में मना जश्न। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद अमेठी में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। वहीं जायस नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सिंह चौहान ने 3580 वोटों से जीत दर्ज की है और उन्होंने भाजपा की बीना सोनकर को हराया। इससे कांग्रेसी कर्नाटक के साथ अमेठी की जीत पर दोहरी खुशी मनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के तिलोई विधानसभा में भाजपा हार गई है और जायस नगर पालिका भाजपा के पास थी, लेकिन कांग्रेस की मनीषा उस पर कब्जा जमा ली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बुलाई आपात बैठक, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल।
जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुख्यमंत्री निवास में गोपनीय बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। जून में कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन होने वाले हैं और नेताओं को चुनाव में क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये भी फाइनल कर लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि बिना कोई विवाद के सभी नेताओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेने पर सहमति जताई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को दिग्विजय सिंह तैयार, रख दी ये शर्त। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल शुरू हो गई है और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आदेश देगी तो वो गुना लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इन 5 राज्यों में बजेगा चुनावी बिगुल, 2024 के लोकसभा चुनाव तक गर्म रहेगी सियासी फिजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन इस साल होने वाले अन्य राज्यों में सिलसिलेवार चुनाव के कारण 2024 के आम चुनाव तक सियासी फिजा गर्म रहेगी। लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 3 विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। कर्नाटक के बाद इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 2023 में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में नहीं बेंगलुरु में होगी सीएम के नाम की घोषणा, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सिद्धारमैया और शिव कुमार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के नए सीएम को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को भी सीएम पद को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार दिल्ली में मौजूद हैं और दोनों ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार शाम तक सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब सूत्रों ने बताया कि घोषणा नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार सीएम के नाम का ऐलान अब किया जाएगा और ये ऐलान दिल्ली में नहीं बल्कि बेंगलुरु में किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस का आरोप पत्र तैयार। क्या क्या है मुद्दे, इसमें आपको बता दो दोस्तों कि कर्नाटक के बाद अब सारा का सारा फोकस मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाना है। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में 12 जून से विजयी अभियान 2023 की शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस का ये विजयी अभियान मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जारी होगा। वहीं स्थानीय मुद्दों के माध्यम से लोगों को बीजेपी की कथनी और करनी बताई जाएगी। कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र के प्रारूप में बीजेपी सरकार के दौरान पोषण आहार, मध्याह्न भोजन, अवैध खनन, व्यापम भर्ती, नर्सिंग कॉलेज, बिजली खरीदी के अनुबंध, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति समेत कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको उठाए जाएंगे। आरोप पत्र समिति के उपाध्यक्ष के अनुसार आरोप पत्र में महिला और बच्चों के प्रति बढ़े अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, अनुसूचित जाति जनजाति पर हुए अत्याचार के समेत कई सारे मामले उठाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी गलत नीतियां अपनाकर रोजगार के साधन, नौकरियों के अवसर खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर नोटबंदी, दोषपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं का निजीकरण करने जैसी गलत नीतियां अपनाकर देश में रोजगार के साधन और नौकरियों के अवसर खत्म करने का मंगलवार को आरोप लगाया। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।